गोगा पीर कथा। गोगा जी गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खाने मुस्लिम समाज उनको जहाँ पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन वीर महापुरुष जहावीर गोगा जी महाराज विभिन्न संप्रदायों का श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू के चौहान वंश के शासक जेवर सिंह की पत्नी वांछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से भादो शुद्धि नवमी को हुआ था। चौहान वंश में सबसे वीर और ख्याति प्रताप राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गोगा पीर, जहावीर पीर, राजा मंजलिक व जाहर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। वे गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना। जयपुर के लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित राजगढ़ के पास दत्ताखेड़ा में गोगा जी का जन्म स्थान है। दत्ताखेड़ा चूरू के अंतर्गत आता है। गोगा देव जी की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कृष्ट की जाती है। लोग धारणा की कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेढ़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्पविष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगा पीर तथा मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर भादरा उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेढ़ी स्थित गोगा जी की समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेले के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्त की अविरल धारा बहती है। भक्ति जन गुरु गोरखनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगा जी की समाधि पर आकर धोख देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में मत्था टेककर तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं। साचौर किल्लोरियों की ढाणी में भी गोगा जी की ओलड़ी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में गोगा वीर गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षक का केंद्र रहा है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनोकामना मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धैर्य, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्श का प्रतीक माना है। लोक देवता जहार वीर गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में भादवा मास के दौरान लगने वाले मेले की दृष्टिगत पंचमी को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुँचते रहते हैं। भक्तगण ददरेवा आकर न केवल धोख आदि लगाते हैं, बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य जहावीर गोगा जी की जीवनी किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं।
प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डैरू व कांसी का कचौला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में से एक जातरू अपने सिर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे की सांकड़े मारता है। मान्यता है कि गोगा जी की संकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ वांछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। वांछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर वांछल देवी गर्भवती हो गई। तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इसका नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी और तुर्क आक्रांताओं का आपस में युद्ध गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन चौहान व सूर्य चौहान के साथ कुछ जमीन के शासक को लेकर झगड़ा चल रहा था। अर्जुन सुरजन इसके विरुद्ध अन्य समाज की फौज चढ़ा लाई। इन आक्रमणों ने उनकी गायों को घेर लिया, जिसके प्रतिरोध में गोगा जी ने युद्ध किया। गोगा जी युद्ध में चपल और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिरा वीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। इसलिए ये जहापीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थानी लोक कथा अनुसार से युद्ध भूमि में अपने 48 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ वीरगति हुई। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जहर पीर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगा जी ने गोरक्षक तथा तुर्क आक्रांताओं से देश की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधता है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसलिए बागड़ में तो यह कहावत है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खिचड़ी। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के जिस स्थान पर गिरा था वहाँ शीश मेडी तथा युद्ध करते हुए जहाँ शरीर गिरा था उसे गोगा मेडी कहा जाता है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेडी तथा समाधि स्थल गोगा मेडी को धुर मेडी भी कहते हैं। जय गो।